फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे एपीजे सुरेंद्र पार्क लिमिटेड। ये कंपनी है और इस कंपनी का आईपीओ मार्केट में हिट होने वाला है 5 फरवरी को ये आईपीओ आपको आपके सामने होगा। ये कंपनी करती क्या है? एपीजे सुरेंद्र पार्क लिमिटेड कंपनी क्या करती है, पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल आइए आपके सामने रखता हूं और उसके बाद ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये कंपनी इस पैसे का क्या करेगी और आपको क्या इस कंपनी के शेयर लेने चाहिए और इस कंपनी के बिजनेस में इंटरेस्ट दिखाना चाहिए। कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा फ्रेंड्स। उसके पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक कमेंट शेयर जरूर करते रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस कंपनी के बारे में बात करते हैं। एपीजे सुरेंद्र पार्क होटल्स लिमिटेड 1987 में इस कंपनी की फ्रेंड्स स्थापना हुई थी, इनकॉर्पोरेशन हुआ था और ये कंपनी हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में ऑपरेट करती है। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, एपीजे सुरेंद्र पार्क होटल्स लिमिटेड। हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं इसकी सर्विस ले चुके हों। ब्रांड नेम जिस होटल का के अलग अलग ब्रांड्स है, द पार्क कलेक्शन, जोन बाय द पार्क, जोन कनेक्ट द पार्क, स्टॉप बाय जोन। इस तरह के होटल्स के नाम अगर आपने देखे होंगे तो ये इसी कंपनी के होटल्स हैं। और कंपनी के जो रिटेल फूड का और बेवरेजेस का भी बिजनेस है, जिसमें कि वो फ्लरी ब्रांड के नाम से काम करती है। और 31 मार्च 2023 तक कंपनी के 80 रेस्टोरेंट्स, नाइट क्लब्स, बार जो है वो कंपनी चला रही है। तो कंपनी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में होटल्स ही नहीं है, रेस्टोरेंट, नाइट क्लब और बार के भी सेक्टर में है। और कंपनी के पास टोटल इस समय 27 होटल्स हैं जो कि अलग अलग कैटेगरी में हैं, जैसे कि लग्जरी, बुकेट, अप स्केल, अपर मिड स्केल। ये सेक्टर है जिसमें कि कंपनी के जो होटल्स हैं वो काम कर रहे हैं। और ये होटल्स जो है अलग अलग शहरों में भारत में है, जैसे कि कोलकाता देख लीजिए आप, न्यू दिल्ली है, चेन्नई है, हैदराबाद है, बैंगलोर, मुंबई, कोयम्बटूर, इंदौर, गोवा, जयपुर, जोधपुर, जम्मू, नवी मुंबई, विशाखापट्टनम, पोर्ट ब्लेयर, पठानकोट। यानी कि कुछ जो है वो ट्रेडिंग सेंटर्स हैं और कुछ जो है यहाँ पर टूरिस्ट स्पॉट्स है, वहाँ पर कंपनी के होटल्स काम कर रहे हैं। और इसके अंदर कंपनी के 2111 रूम्स हैं। टोटल इनके जो 27 होटल्स हैं, जो कि अगस्त 2023 का ये डेटा कंपनी दे रही है। कंपनी के जो फ्रेंड्स रेस्टोरेंट हैं वो अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, जैसे कि जेन, लोटस, ऐश, सैफरन, फायर, इटालिया, 601, द ब्रिज, द स्ट्रीट। तो हो सकता है आपने कभी इसकी सर्विस ली हो। और वेरेंडा, विस्टा, बैम्बू बे, मानसून, मिस्ट, लव एंड बाजार। ये हो गया। और उसके बाद है जून 23 तक कंपनी के पास टोटल जो एम्प्लॉयज़ हैं वो 1923 एम्प्लॉयज़ कंपनी रखती है। बिजनेस मॉडल को समझने के बाद फ्रेंड्स आइए, ये कुछ फाइनेंशियल्स हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। फाइनेंशियल्स में कंपनी के एसेट्स की बात करते हैं। एसेट्स कंपनी के 1280 करोड़, देन 1275 करोड़ घट गए एक साल बाद, और 31 मार्च 2023 को 3161 करोड़, और अभी 30 सितंबर 2023 को यहाँ पर कंपनी के एसेट्स हैं 1382 करोड़। तो धीरे धीरे कंपनी के एसेट्स में वृद्धि हो रही है। रेवेन्यू की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है 190 करोड़, देन 267 करोड़, देन 524 करोड़। तो रेवेन्यू आपको लगातार जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और अच्छे खासे परसेंटेज के द्वारा। 272 करोड़ फिलहाल 6 महीने का है, और इसको अगर आप डबल करेंगे तो भी ये उसी फिगर को ऑलमोस्ट टच करेगा जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में था। अब बात करते हैं फ्रेंड्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। कंपनी 2021 वित्त वर्ष में नुकसान में थी 75 करोड़ रुपए के, देन 28 करोड़ रुपए के नुकसान में आई, यानी कि लॉस को इसने कम किया। और उसके बाद 31 मार्च 2023 को कंपनी 48 करोड़ रुपए के प्रॉफिट में आ गई, यानी कि कंपनी ने लगातार इंप्रूवमेंट किया है फ्रेंड्स। और उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 22 करोड़ 95 लाख, जो कि थोड़ा थोड़ा यहाँ पे अगर इसको आप एनुअलाइज करेंगे, अगर कोई परिवर्तन नहीं आता है तो 48 करोड़ के थोड़ा नीचे आने की संभावना हो सकती है। कंपनी का नेटवर्थ आप देखेंगे तो 536 करोड़ रुपए से बढ़ता हुआ ये इस समय 578 करोड़ रुपए है फ्रेंड्स। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो 518 करोड़ रुपए से ये रिजर्व बढ़ता हुआ इस समय 561 करोड़ है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स बात कर लेता हूं मैं टोटल बोरोइंग की। कंपनी इस समय 597 करोड़ रुपए के डेट पर बैठी हुई है, जो कि लगातार बढ़ रहा है। 566 करोड़ रुपए था पिछले वित्त वर्ष में, और उसके पहले थोड़ा सा कंपनी ने इसे कम भी किया था। इनफैक्ट 622 करोड़ से 566 करोड़ कंपनी लेके आई थी, लेकिन फिर से कंपनी के पास इस समय 597 करोड़ रुपए का डेट है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इस डेट को कंपनी कम करना चाहती है। जो भी पैसा कंपनी को मिलने वाला है उससे कंपनी इस डेट को कम करेगी। कंपनी ने कुछ कंपनियों को कंपैरिजन में रखा हुआ है फ्रेंड्स, और उन कंपनियों के बारे में देख लेते हैं कि सैलेज होटल्स है, 9 रुपए का ईपीएस है सैलेज होटल का, और ये अवेलेबल है इस समय 54 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पर। रिटर्न ऑन नेट वर्थ है 12 का। लेमन ट्री जो कि काफ़ी पॉपुलर होटल इस समय रहा है,
आफ्टर कोरोना। 1.45 का ईपीएस है और काफ़ी महंगा 65 पीई है और 16 का रिटर्न ऑन नेटवर्थ है। इंडियन होटल्स जो कि टाटा का ब्रांड है फ्रेंड्स, 7 का ईपीएस है और 54 का इसका पीई है और 13 का रिटर्न ऑन नेटवर्थ है। और EIH लिमिटेड ये होटल्स है, 5 का ईपीएस है और उसके बाद ये अवेलेबल है 41। तो अभी हम देख लेते हैं कि इसका पीई क्या है, फिर उसके बाद आप इसको जज करिएगा। फिलहाल ईपीएस जो है एपीजे सुरेंद्र पार्क्स होटल्स लिमिटेड का वो 2.75 पे है। एनएवी वगैरह मैं आपको अपडेट करूंगा। फ्रेंड्स, सुरेंद्र पार्क्स होटल्स लिमिटेड की पैक्ट मार्जिन, जैसा कि कंपनी नुकसान में है, मैंने आपको अभी दिखाया, तो वो 2020-21 में -39%। देन उसमें फिर कवरेज हुआ, अच्छा खासा कंपनी ने कवर किया 21-22 10%। आपको ये जानकारी होगी ही कि कोरोना था और कोरोना में होटल्स वगैरह चल नहीं रहे थे, तो ये इस कारण से यहाँ पे नुकसान में है। 2022-23 9.16% पैट मार्जिन है और फिलहाल 8.43 6 महीने का फ्रेंड्स। तो लगातार कंपनी ने इंप्रूवमेंट किया है, ये आप देख सकते हैं। 3 सालों का, लास्ट 3 साल का एवरेज ईपीएस है 12 पैसे, तो कम है क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि कंपनी नुकसान में है। 3 में से 2 में कंपनी नुकसान में थी। अब मैंने जैसा कि आपको कहा था कि मैं एनएवी आपको अपडेट करूंगा, तो 33 एनएवी है इसकी सितंबर 2023 तक और प्राइस टू बुक वैल्यू 4.68 है। ये प्री आईपीओ की बात मैं कर रहा हूं, 4.68 प्राइस टू बुक वैल्यू इसका है। अब प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करेंगे, पोस्ट आईपीओ 2.86 हो जाएगा, हाई प्राइस ब्रांड की बात कर रहा हूं मैं, और एनएवी हो जाएगी 54। तो ये आपको ये ध्यान रखना है ये फिगर। रिटर्न फ्रेंड्स, लास्ट 3 इयर्स में एवरेज रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 0.51%, जो कि काफ़ी कम है और वो स्वाभाविक है, नुकसान में थी कंपनी। अब फ्रेंड्स, मच अवेटेड थिंग्स जो आपको जाननी है, एनुअलाइज्ड अगर हम 24 को कर दें, 24 के अर्निंग्स को एनुअलाइज कर दें, जो 6 मंथ्स का है उसको एनुअलाइज कर दें, तो इसका पी जो बैठेगा वो बैठेगा 72। तो काफ़ी इन्होंने अपने पीयर कंपैरिजन, जो कंपनियां ऑलरेडी बहुत समय की हैं और अच्छे इस्टेब्लिश्ड फैक्टर्स में काम कर रही हैं, इस सेक्टर में काम कर रही हैं, इस्टेब्लिश्ड हैं, उसके ऊपर ही ये आईपीओ लेकर के आए हैं। आईपीओ से जुड़ी कुछ और डिटेल जान लेते हैं फ्रेंड्स। 5 फरवरी को ये आईपीओ मार्केट में हिट होगा और 7 फरवरी तक चलेगा। 1 रुपया इसका फेस वैल्यू रखा गया है, क्यों मतलब आगे इसका कोई भी स्प्लिट वगैरह का कोई चांस यहाँ नहीं रहेगा। प्राइस बैंड 147 रुपये से 155 रुपये रहेगा, 96 रुपये का एक लॉट रहेगा फ्रेंड्स, ये जो पूरा इशू है वो है 920 करोड़ रुपए का। 920 करोड़ रुपए में से 600 करोड़ रुपए कंपनी के पास जाएंगे, जो कि फ्रेश इशू कर रही है कंपनी शेयर, और 320 करोड़ रुपए ऑफर फॉर सेल है, यानी कि प्रमोटर भी यहाँ पे सेल कर रहे हैं। इंप्लॉय को डिस्काउंट्स मिलेगा 7 रुपए पर शेयर का। अब अगर आपको अलॉटमेंट होगा तो वो 8 तारीख को उसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट है, रिफंड हो जाएगा 9 तारीख को, और आपके डीमैट अकाउंट में वो शेयर है वो 9 तारीख को क्रेडिट हो जाएगा, यानी कि 9 फरवरी को। और लिस्टिंग डेट है इस आईपीओ की 12 फरवरी को फ्रेंड्स। अब किस किस कैटेगरी में क्या क्या ऑफर कर रहे हैं? 75% क्यूआईबी कैटेगरी में फ्रेंड्स ऑफर किया जा रहा है और 10% रिटेल शेयर्स में, और एनआईआई एचएनआई कैटेगरी में 15% ऑफर किया जा रहा है। रिटेल को एक लॉट के लिए 96 शेयरों के लिए 14,880 रुपए, और मैक्सिमम रिटेल में 13 लॉट के लिए 1248 शेयरों के लिए 1,93,440 शेयर। एसएचएनआई मिनिमम 14 लॉट के लिए अप्लाई करेंगे 1344 शेयरों के लिए 2,08,320 शेयरों रुपए के लिए। एसएचएनआई मैक्सिमम 67 लॉट के लिए 6,432 शेयरों के लिए 9,96,960 का अमाउंट लगाएंगे, और बीएचएनआई मिनिमम 68 लॉट 6,528 शेयरों के लिए 10,11,840। ये हैं आपके फिगर। आप जहां भी जिस भी कैटेगरी में अप्लाई करना चाहें वो रहे, ये रहे। प्रमोटर जो हैं कंपनी के वो हैं करण पॉल, प्रिया पॉल, एपीजे सुरेंद्र ट्रस्ट और ग्रेट इंडियन स्टोर्स प्राइवेट लिमिटेड। 94% इनके पास है और आईपीओ के बाद इनके पास रहेंगे 68% होल्डिंग कंपनी की। तो फिलहाल फ्रेंड्स, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि इस आईपीओ में क्या करना चाहिए। क्या आपको यहाँ पर लिस्टिंग गेन मिलने वाला है या फिर आपको लॉन्ग टर्म के लिए भी इस आईपीओ में पैसा लगाना है? तो लिस्टिंग गेन की जहां तक बात है फ्रेंड्स, तो इस आईपीओ की जो डिमांड एंड सप्लाई है उस पर ध्यान हमें रखना पड़ेगा। फिलहाल अगर हम ग्रे मार्केट प्रीमियम पर ध्यान दें तो आइए देखते हैं वो क्या चल रहा है। तो फ्रेंड्स, 2 फरवरी का आपके सामने जीएमपी जो है वो फिलहाल 44 रुपए है। परसेंटेज टर्म्स में अगर बात करें तो ये 28% यहाँ पर, तो 28% के जीएमपी के साथ इसका डेब्यू हुआ है, जिससे कि बढ़ने की संभावना व्यक्त की जा सकती है। तो अगर ये मोर देन 50 to 70% होता है तो यहाँ पर एक आपको छोटा लिस्टिंग गेन मिल सकता है। तो इस आईपीओ में छोटे लिस्टिंग गेन के लिए आप जा सकते।
दूसरी ओर फ्रेंड्स बात करते हैं लॉन्ग टर्म में इस पर्टिकुलर कंपनी का परफॉर्मेंस कैसे होने वाला है। 3 साल के परफॉर्मेंस के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी एक सही ट्रैक पर चल रही है। दूसरी तरफ सेक्टर की बात की जाए, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, इनकम ऑफ हाउस होल्ड वो लगातार बढ़ता रहेगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ती रहेगी, लोग टूरिज्म पे ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करते रहेंगे, घूमते रहेंगे, टूर करते रहेंगे, तो कंपनी उस हिसाब से बढ़ती रहेगी। और इस सेक्टर में कोई भी उस तरह का चैलेंज नहीं है जिस तरह के चैलेंज बाकी सेक्टर में हम देखते हैं। तो कंपनी लगातार अगर इस फील्ड में काम करती रही, अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को इनोवेट करती रही, तो लॉन्ग टर्म में भी कंपनी का अच्छा स्कोप है। तो कुल मिलाकर के एक स्मॉल लिस्टिंग गेन के लिए फ्रेंड्स, अगर जिनको स्मॉल लिस्टिंग गेन के लिए ही इंटरेस्टेड है वो इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए भी इसमें अप्लाई किया जा सकता है फ्रेंड्स, कोई भी डिसीजन लेने के पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करना ना भूलिए। ये वीडियो केवल एक एजुकेशन पर्पज से आपके नॉलेज के लिए बनाया गया था फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, कुछ वैल्यू आपको इस वीडियो में मिली, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए इस वीडियो को मैं यहीं बंद करता हूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।